तो मूवी की शुरुआत होती है एक कपल के पर्सनल मोमेंट से। और कुछ देर बाद जब वो एक टैबलेट खाते हैं और बंदा किसी काम से बाहर जाता है और लेडी अचानक से फ्रीज हो जाती है क्योंकि उसे अपने कमरे में पेड़ की टहनियाँ नजर आने लगती है। और उस बंदे के साथ भी कुछ अजीब होता है। जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर कदम रखता है उसे सामने बहुत ही बड़ा रेगिस्तान नजर आने लगता है। वो को समझ नहीं पाता और इधर उस लेडी को एक जंगली आधी लड़की नजर आ रही होती है और अचानक से उसका रूम पूरी तरह से जंगल में तब्दील हो जाता है। और ये सीन इन दोनों की दर्द भरी चिक के साथ पैरामेडिक्स टीम की तरफ शिफ्ट हो जाता है और डेनिस की तरफ मुड़ जाता है। और ये दोनों पैरामेडिक की इमरजेंसी कॉल को रिस्पॉन्स करते हैं और पीड़ितों के घर जाते हैं। और ये जब पीड़ितों के घर पहुंचते हैं तो मंजर भयानक होता है। घर की लेडी जैसे नशे में धुत होती है और उससे ज़रा भी एहसास नहीं होता कि उसका पति खून से भीगा हुआ है, ज़मीन पर पड़ा है और घर की दीवार पर खून से भरी एक तलवार लटकी हुई है। और वही उसकी बेटी भी उसी लेडी की तरह नशे में होती है। और वहाँ दीवार पर अजीब मैसेज लिखा होता है। उसे पूछने पर यहाँ क्या हुआ तो वो बताती है कि उसे तेज़ हवाओं की आवाज़ सुनाई दी। और उसकी तलाश लेने पर उसके पास हीरोइन ड्रग्स और उसके पति के पास न्यू लॉन्च ड्रग्स मिलता है। और निकलने से पहले स्टीव को वहाँ पर एक अजीब सा प्राचीन निशान मिलता है। और जब काम के बाद स्टीव सो रहा होता है तो उसे अचानक से भयानक सपना आता है और वो रूटीन चेकअप के लिए चला जाता है। और उसके बाद इन दोनों की पर्सनल लाइफ के बारे में हमें पता चलता है। स्टीव डिप्रेशन में जा रहा है क्योंकि वो अपने लाइफ में अकेला है और वो अपनी पूरी लाइफ शराब के नशे में गुजारना चाहता है। और वही उसका दोस्त डेनिस अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से बहुत ही ज़्यादा परेशान है क्योंकि उसकी बेटी प्रेग्नेंट है और वो सिर्फ 18 साल की है। उसकी वाइफ टियारा भी उसके पति से ज़्यादा खुश नहीं होती क्योंकि घर का सारा काम उसे अकेला करना पड़ता है। स्टीव और उसके दोस्त डेनिस की लाइफ देखकर ये सोचता है कि फैमिली है तो परेशानी होती है, लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि फैमिली होनी अच्छी बात है। और हमें पता चलता है कि वो एक दूसरे के लाइफ को ज़्यादा पसंद करते हैं। और हम देखते हैं कि अगले दिन उन्हें एक कॉल आता है और वहाँ जाने के बाद पीड़ित को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे किसी खोलते हुए तेल से बाहर निकल गया हो। और वहाँ पर उन्हें फिर से वैसा ही ड्रग्स मिलता है और वहाँ स्टीव को एक डोर मार्क दिखता है जो अजीब तरह से पिघल गया था। कुछ देर बाद स्टीव को फिर से वही सपना आता है और वो डर जाता है। कुछ देर बाद उन्हें एक होटल से कॉल आता है और वहाँ पर वही लड़की होती है और वह सुन्न पड़ी होती है जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। और सबसे अजीब बात यह होती है कि दूसरे मंजिल पर होने के बावजूद उसे सांप ने काट लिया होता है और एनिमल रेस्क्यू टीम को भी वहाँ पर कोई सांप नहीं मिलता। और सीन शिफ्ट होता है और हमें स्टीव हॉस्पिटल में नजर आता है और वो डॉक्टर उसे कहते हैं तुम्हारे मस्तिष्क में स्पाइनल ग्लैंड पर एक ट्यूमर है जो ग्रो कर रहा है। और हैरान की बात यह होती है कि उसका स्पाइनल ग्लैंड अभी भी यंग होता है, यह सिर्फ टीनेजर में पाया जाता है। और डॉक्टर उसे कहते हैं उसके पास सिर्फ 6 हफ्ते हैं। स्टीव बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है, अपना दुख अपने दोस्त को बताना चाहता है, लेकिन लास्ट मौके पर वो डेनिस को कुछ नहीं बताता क्योंकि उसके लाइफ में भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहे। और डेनिस की लाइफ भी उतल पुतल होती है क्योंकि उसकी बेटी ब्रियाना कल रात की पार्टी से गायब हो गई है। उसके दोस्त उसे बताते हैं कि उसकी बेटी आखिरी बार उस कुर्सी पर बैठी थी और उसने वहाँ देखा था और वहाँ पर वही ड्रग्स मिलता है। और ये देखने के बाद डेनिस पूरी तरह से बौखला जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है अपनी बेटी को ढूंढने के लिए, लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं होता। और स्टीव अपने आखिरी समय में अपने दोस्त को इतना परेशान नहीं देख पाता और उसे समझ आता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है उस ड्रग्स की वजह से हो रहा है और वो ड्रग्स लीगल होता है। इस वजह से स्टीव जहाँ पर ड्रग्स सप्लाई होता है वहाँ जाकर सारा ड्रग्स खरीद लेता है। और इसी तरफ डेनिस और उसकी वाइफ को डर लगने लगता है कि उसकी बेटी को कुछ हो ना गया हो और इस वजह से इन दोनों के बीच में झगड़ा होता है और उसकी पत्नी डिवोर्स फाइल करती है। और उसी रात स्टीव के घर एक चोर आता है और स्टीव उसे रंगे हाथ पकड़ लेता है और जेल की वजह से वो अपना सारा सीक्रेट चोर स्टीव को बता देता है। वो बताता है कि ये सारा ड्रग्स उसी ने बनाए हैं और इसमें इलीगल ड्रग्स भी शामिल है ताकि मार्केट में इसे लीगली बेचा जा सके। और स्टोर में कुछ आखिरी ड्रग्स थे जिसे स्टीव ने खरीदा था, इसलिए वो चोर ये ड्रग्स चुराने आया था। वो चोर बताता है कि ये ड्रग्स इंसान के स्पाइनल ग्लैंड के साथ छेड़छाड़ करता है ताकि वो समय को महसूस कर सके। जैसे कि ये ड्रग्स लेने के बाद इंसान घोस्ट की तरह समय में पीछे जाता है, वो टाइम ट्रैवल कर सकता है और वहीं पर जो टीनेजर होते हैं वो पूरी तरह से टाइम में पीछे जा सकते हैं।
क्योंकि उनका स्पाइनल ग्लैंड यंग होता है। ये जानने के बाद स्टीव को समझ आता है कि शुरुआत में जो बड़े कपल थे उन पर इस ड्रग्स की पूरी तरह से काम नहीं किया था। इस वजह से वो समय के लिए गोश्त की तरह टाइम ट्रैवल कर गए और वापस आ गए। लेकिन वही डेनिस की बेटी वापस नहीं आ पाई और उस लेडीज़ को भी जंगल के सांप ने ही काटा होगा। वो स्टीव से ड्रग्स मांगता है लेकिन स्टीव ड्रग्स नहीं देता और वो ड्रग्स चेक करने लगता है। और जैसे ही स्टीव ड्रग्स लेता है उसके आसपास की जगह बदलने लगती है और देखते ही देखते वो अपने आप को एक जंगल में पाता है और कुछ देर बाद वो नॉर्मल होने लगता है। तभी एक सैनिक उसे देख लेता है और उसको मारने के लिए उस पर हमला करता है। लेकिन जैसे ही वो सैनिक हमला करता है स्टीव प्रेजेंट में वापस आ जाता है। वो उसे अच्छे से समझने के लिए वो कैमरा ऑन करके टैबलेट फिर से खाता है। अब वो बर्फीली तूफान में पहुंच जाता है और वहाँ ठंड की वजह से वो मरने ही वाला होता है। तभी वो प्रेजेंट में आ जाता है और उसके मन में एक सवाल उठता है कि अभी उसने उसी जगह से टैबलेट खाई तो वो बर्फीले तूफान में कैसे पहुंच गया। और उसे समझ आता है कि इस वक्त में ट्रैवल करना है ये उसके हाथ में नहीं है और जहाँ से टाइम ट्रैवल किया जाता है वापस उसी जगह आ जाता है और स्टीव उसी जगह टाइम ट्रैवल करता है जिस जगह फ्यूचर में उसका घर होगा। और स्टीव वही टाइम ट्रैवल करता है जिस जगह अभी उसका फ्यूचर में प्रेजेंट में घर है। और उसे ये भी पता चलता है कि टैबलेट खाने के बाद सिर्फ हम 7 मिनट के लिए ही टाइम ट्रैवल कर पाते हैं। और उसे यह पता चलता है कि हम पास्ट में जाने के बाद जिस भी चीज़ को टच करते हैं वो प्रेजेंट में आ सकती है। और उसे यह जानना होता है कि ये सिर्फ निर्जीव जीव पर लागू होता है या सजीव जीव पर लागू होता है। ये जानने के लिए वो अपने साथ अपने कुत्ते को ले जाता है और एक टैबलेट खाता है और वो 80 सेंचुरी में पहुंच जाता है जहाँ पर उसका घर था। उस घर में ये कोई और रह रहा था और वो घर मालिक इन दोनों को देखकर इन पर हमला करता है और स्टीव अपनी जान बचाने के लिए घर से भाग जाता है। और लेकिन वो 7 मिनट होने के बावजूद स्टीव प्रेजेंट में वापस नहीं आ पाता। तभी उसे पता चलता है कि हमें उसी जगह पे होना चाहिए जहाँ से अपने टैबलेट खाई थी, तभी हम प्रेजेंट में वापस आ सकते हैं। इसलिए वो स्टीव रात का इंतज़ार करता है और रात का इंतज़ार करने के बाद स्टीव वहीं पर जाकर टैबलेट खाता है। लेकिन इनकी बदकिस्मती घर का मालिक अभी जाग रहा होता है। दोनों के बीच में फिर से हाथापाई शुरू हो जाती है और स्टीव का कुत्ता स्टीव से दूर चला जाता है और तभी वक्त ख़त्म होने की वजह से स्टीव प्रेजेंट में वापस आ जाता है और उसका कुत्ता वहीं पर रह जाता है। ये देखकर स्टीव बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। स्टीव के पास बहुत ही कम टैबलेट होती है, या तो वो डेनिस की बेटी को बचा सकता था या कुत्ते को बचा सकता था। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो डेनिस की बेटी को बचाएगा। इसलिए स्टीव वहीं पर जाता है जहाँ पर आखिरी बार डेनिस की बेटी को देखा गया था। इसलिए वो कुर्सी के पास जाकर फिर से टैबलेट खाता है लेकिन वहाँ पर डेनिस की बेटी नहीं मिलती। स्टीव को याद आता है कि डेनिस की बेटी डिप्रेशन में थी, इसलिए उसे शांति की ज़रूरत थी। इसलिए स्टीव को डेनिस को पूरी कहानी बतानी होगी। लेकिन कहानी पूरी बताने के बाद डेनिस खुद टाइम ट्रैवल करना चाहता था लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता था। स्टीव उसे पूरी कहानी बता देता है कि जिसका स्पाइनल ग्लैंड यंग होगा वही टाइम ट्रैवल कर पाएगा। ये डेनिस अपनी बेटी की फेवरेट जगह पे स्टीव को लाता है और स्टीव वहाँ जाकर टैबलेट खाने के बाद वो वर्ल्ड वॉर 2 में पहुँच जाता है। वहाँ पर लड़ाई शुरू होती है। स्टीव डेनिस की बेटी को ढूंढना चाहता है और इधर उधर ढूंढता है लेकिन स्टीव को डेनिस की बेटी नहीं मिलती। लेकिन कुछ देर बाद डेनिस की बेटी स्टीव को ढूंढ लेती है और वो वापस प्रेजेंट में आना चाहते हैं और तभी वो पत्थर की तरफ आने लगते हैं। लेकिन तभी एक सैनिक उन्हें देख लेता है और उन्हें झुकने के लिए कहता है और उनकी हाथापाई में स्टीव को गोली लगती है और स्टीव को लगता है कि उससे गोली लगने की वजह से वो टाइम ट्रैवल कर पाएगा या नहीं। इसलिए वो डेनिस की बेटी को टैबलेट देता है और स्टीव डेनिस की बेटी से दूर चला जाता है उस सैनिक को रोकने के लिए। लेकिन उसी वक्त टाइम खत्म हो जाता है और डेनिस की बेटी प्रेजेंट में आ जाती है और स्टीव पास्ट में ही फंस जाता है। डेनिस अपनी बेटी को देखने के बाद समझ जाता है कि स्टीव ने अपनी कुर्बानी दी उसकी बेटी को बचाने के लिए। अब स्टीव फाइनली पूरी तरह से पास्ट में फंस गया है क्योंकि ये ड्रग्स जिसने बनाया था उसने सुसाइड कर लिया है, ऐसा बैकग्राउंड में हमें न्यूज़ पर सुनाई देता है। और इसी के साथ ये मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। ये मूवी आपको कैसी लगी और अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।